हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज की क्लास में हम देखते हैं प्रकाश के बारे में। आज हम कक्षा 10 के प्रकाश चैप्टर से केवल थ्योरी के बारे में रिवीजन करेंगे। आइए देखते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या है? देखो प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? देखो प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। और ये करती क्या है? हमारे से करती है क्या लिखते हैं? ये हमारे दृष्टि ज्ञान को, थोड़ा अच्छे से बोल दो, दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है या देखने में सहायता करती है। तो हम प्रकाश को किस प्रकार से बोलेंगे? हम बोलेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करती है? हमें देखने में सहायता करती है या हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। तो अब देखते हैं प्रकाश का गुण क्या है। हम आगे पढ़ेंगे परावर्तन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? परावर्तन के बारे में। अब परावर्तन क्या होता है? आइए देखते हैं परावर्तन क्या होता है। देखो परावर्तन क्या होता है। मान लो कोई चिकना तल है, कोई चिकना तल ले लो, एक दर्पण ले लिया हमने, एक दर्पण ले लिया, दूसरा तरफ क्या किया? कलई कर दिया। कलई मतलब पॉलिश कर लिया ताकि हमें दूसरी तरफ दिखाई न दे। या इस तरह से ले लिया, या एक दर्पण सीधा ले लिया। हमको दर्पण जो हम घर में यूज करते हैं, ठीक है, इस तरह से दर्पण ले लिया। इसके पीछे क्या है? ये कलई है। ये कांच कोई भोगला गोला है, इसके पीछे कलई है। और क्या करेंगे हम? तो इसको कर सकते हैं, देखो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। वापस लौट जाती है। यह घटना या इस घटना को क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। परावर्तन कहलाती है। देखो हम इसे देखते हैं, कैसे समझते हैं। कैसे समझते हैं इसको? जैसे ये हमने दर्पण बनाया था, इधर ये बना लिया दर्पण, देखो ये एक दर्पण ले लिया हमने, ठीक है। इसके पीछे तरह हमने कलई कर दी, पॉलिश कर दिया, ठीक है। क्या करेंगे? अब इधर से कोई प्रकाश किरण आई, इधर से प्रकाश किरण कोई आ रही है, जैसे हम लाइट इसे जला रहे हैं तो प्रकाश किरण इधर से आ रही है, और क्या होगा? इस यहाँ से टकराएगी, इस चिकन तल पे आएगी, पड़ेगी, और उसके बाद क्या होगा? इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो इस घटना क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। इस क्रिया क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। देखो क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो यह घटना परावर्तन कहलाती है, ठीक है। परावर्तन यही है कि यहाँ से प्रकाश किरण आई और किसी चिकने, ये चिकना तल है, इसे चिकना तल या दर्पण कर सकते हैं, इसे बोल देंगे चिकना तल।
चिकना तल या परावर्तक तल, ये कलई है। तो जब प्रकाश किरण किसी चिकने या परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो आइए देखते हैं परावर्तन के बारे में। परावर्तन के बारे में जान लिया। परावर्तन का नियम क्या है, देखते हैं परावर्तन का नियम देखेंगे। देखो परावर्तन के दो नियम, यह नियम है, दो नियम, परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, आपतित किरण कमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अभिलंब। आपतन बिंदु, अभी हम बताएंगे ये क्या कौन बिंदु है। आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर मिलते हैं, आपतन बिंदु पर मिलते हैं। देखिए इसको हम चित्र समझते हैं। ये इस तरह हो गया, जैसे ये एक दर्पण हो गया, ठीक है, ये दर्पण हो गया, इसमें हम कलाई कर लेते हैं पीछे की तरफ। देखो ये हो गया परावर्तक तल, इसे हम बोलेंगे परावर्तक तल। अब जो किरण आती है वो उसे बोलेंगे आपतित किरण, बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। जिस बिंदु पर आके दर्पण से टकराएगी उसे बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। उस बिंदु क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। और फिर जो किरण परावर्तित होकर जाएगी, वापस जाएगी, उसे बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और इस दर्पण पे फिर 90 अंश का कोण बनाएंगे हम, एक लंब खींच देंगे तो क्या रहेगा, उसे क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे, अभिलंब। देखिए आपतित किरण, जो किरण आ रही है उसके बाद वो किसी बिंदु मिलेगी उसे बोलेंगे आपतन बिंदु। फिर उसके बाद वो किरण का परावर्तन होगा उसे बोलेंगे परावर्तित किरण। तो पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर बना अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर थे। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अभिलंब, तीनों एक ही तल आपतन बिंदु पर होते हैं। ये रहा आपतन बिंदु। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। परावर्तन का पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर होते हैं।
या आपतन बिंदु पर मिलते हैं। हम देखेंगे अगला नियम, देखेंगे परावर्तन का दूसरा नियम। देखिए दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण देखो दूसरा नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, के बराबर होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपतन कोण कहाँ होता है, कहाँ परावर्तन कोण होता है। चित्र के साथ समझते हैं। ये हो गया हमारा चित्र, ये हो गया हमारा दर्पण, ठीक पीछे कलई की हुई है। इधर से ये किरण आई, इसके बारे में बताइए सामने कौन सी किरण है। ये आपतित किरण, ये गई, ये हो गई परावर्तित किरण, ये हो गई आपतित किरण, और ये हो गई परावर्तित किरण। ठीक है, अब ठीक है, अब देखते हैं इसमें बीच में अविलंब था। ठीक है, अब देखिए ये हो गया अविलंब, अब ये हो गया अविलंब। तो अब क्या होगा, कोण कहाँ बना, अविलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण बना उसे बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। ठीक है, और अविलंब और परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बना उसे क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ये दो कोण बन गए। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। तो परावर्तन में ये दूसरा नियम है परावर्तन का, ये आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब हम देखेंगे, देखो देखेंगे दर्पण के बारे में जानेंगे, दर्पण किसे कहते हैं। बोलेंगे दर्पण, दर्पण, दर्पण के जो कहते हैं, दर्पण देखो दो प्रकार है। पहला कौन सा है, समतल दर्पण, पहला समतल दर्पण। उसके बाद एक आ जाएगा इधर गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण तो जानते हैं, समतल दर्पण होते हैं। पहले हम जानेंगे समतल दर्पण। वह दर्पण, देखो समतल दर्पण से बोलेंगे,
वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल हो, ये हो गया ना। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल हो, कौन दर्पण कहलाएगा? समतल दर्पण। जानते हो आप यूज भी करते हो, जैसे जो हम घर में से अपना शीशा यूज करते हैं घर में देखने के लिए, चेहरा देखने के लिए, वो कौन दर्पण होता है? समतल दर्पण। वो लगभग समतल होता है। गोलीय दर्पण किसे बोलते हैं? देखो अब गोलीय दर्पण किसे बोलते हैं? वो दर्पण जिसका पृष्ठ गोलीय हो, क्या बोलोगे? जब किसी खोखले कांच के गोले को काटकर गोले को काट दिया, ठीक है। किसी खोखला गोला ले लिया, उसका किया, उसको काट दिया, तो काट कर उसके कटे भाग एक पृष्ठ पर कलई करती है, एक पृष्ठ पर कलई करके, कलई मतलब पॉलिश करके, कलई करके उसके दूसरे भाग से परावर्तन कराते हैं। भाग से परावर्तन कराते हैं। तो इसे गोलीय दर्पण कहते हैं। कौन दर्पण? गोलीय दर्पण। ये जानेंगे दर्पण कहते हैं। ये आपको लिखोगे और उसके बाद चित्र बनाओगे। तो देखो अब इसे हम देखते हैं दूसरे तरीके से। ये ले लिया और इसको यहाँ से काट लिया, इसको यहाँ से काट लिया हमने, तो एक भाग मिल गया हमको, इतना बड़ा भाग मिल गया, ये वाला भाग मिल गया इतना बड़ा, ये वाला भाग हमने यहाँ पे उठा लिया। अब इसके या तो दबे हुए भाग में कलई कर लो, या तो पीछे कर सकते हो। देखो या तो पीछे वाला भाग कलई कर लिया, या अगर यही भाग इस तरह से रहा होगा तो इसके इधर कलई कर लिया, देखो अगर इधर कर लिया कलई तो हम परावर्तन किधर से कराएंगे? इधर से कराएंगे। इधर से प्रकाश किरण आएगी, इधर चली जाएगी, इधर से आएगी और इधर की तरफ चली जाएगी। तो ये हो गया परावर्तन, ये हो गया पहला भाग। दूसरा भाग अगर इधर हमने कलई कर लिया तो प्रकाश किरण इधर से आएगी और क्या होगा? इधर की तरफ परावर्तन हो जाएगा। तो क्या होगा? परावर्तन हो जाएगा। तो ये हो गया, ये पहला हो गया। ये दूसरा हो गया, ये इधर से आई और इधर चली गई। तो ये हो गया दूसरा भाग। अब इसी के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला इसको देखो, अब इस भाग को, इसे कौन सा दर्पण बोलेंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। इसे कौन सा बोलेंगे? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अब किस तरह से है ये देखते हैं। लिखोगे, अब ये उत्तल है, ये अवतल है, कैसे पता? लिखोगे जब परावर्तन
दर्पण के दो भाग हैं, पहला हो गया अवतल, दूसरा हो गया उत्तल। अब अवतल और उत्तल को परिभाषित करते हैं। जब दर्पण के उभरे भाग पर कलई करके दबे भाग से परावर्तन कराया जाता है तो इसे अवतल दर्पण कहा जाता है। परावर्तन कराया जाता है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखो फिर से देखो, अवतल दर्पण मतलब जिसका तल दबा हुआ हो। अब वह दर्पण जिसके उभरे भाग पर, ये उभरा हुआ भाग है, मतलब उभरा हुआ भाग है, तो उभरे भाग में क्या करते हैं, हमने कलई कर दिया और क्या किया, उसके दबे हुए भाग से परावर्तन कराया। तो वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई करके दबे हुए भाग से परावर्तन कराया जाता है उसे कौन दर्पण बोलते हैं, अवतल दर्पण। अब सेम टू सेम इसका उल्टा उत्तल दर्पण रहेगा। वह दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर कलई करके, दबे भाग पर कलई करके, कलई या पालिश बोल सकते हो, कलई करके यहाँ पर कलई रहेगी और उभरे भाग से क्या होगा, परावर्तन होगा, उभरे भाग से परावर्तन होगा, उभरे भाग से परावर्तन होगा, तो इसे बोलेंगे हम उत्तल दर्पण। ठीक है, क्लियर हो गया। आज देखते हैं इधर, इसको हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। देखो पहले क्या था, समतल दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक तो समतल, मतलब सीधे जानते हो, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल जिस पर प्रकाश किरण पड़ती है वो क्या रहेगा, समतल रहेगा। इसके दूसरे भाग पर कलई रहेगी, दोनों दर्पण अब इधर से प्रकाश किरण आई और चली गई। ठीक है, तो ये हो गया समतल दर्पण। गोली दर्पण, गोली दर्पण दो भाग होते हैं। जब किसी खोखले कांच के गोले को काट कर उसके कटे हुए भाग के एक पृष्ठ पर कलई करके उसके दूसरे भाग से परावर्तन कराते हैं तो उसे गोली दर्पण कहते हैं। जैसे ये एक गोला था, एक गोला ले लिया और इसको हमने काट लिया, ये काट लिया, एक भाग इसका ले लिया, इसके अंदर वाले बाहर वाले भाग पर कलई करके अंदर वाले भाग से परावर्तन कराएंगे तो उसे बोलेंगे अवतल दर्पण। और यदि दबे हुए भाग पर कलई करके उभरे हुए भाग से परावर्तन कराएंगे तो बोलेंगे उत्तल दर्पण। ये हो गया हमारा उत्तल और अवतल। अब हम जानेंगे अपवर्तन किसे कहते हैं। अपवर्तन, देखते हैं। अपवर्तन, अपवर्तन, ठीक है। अपवर्तन भी एक घटना, जैसे परावर्तन एक घटना है उसी तरह से अपवर्तन भी एक घटना है। आइए इस घटना के बारे में जानते हैं, घटना किस प्रकार से होती है। देखो ये हम कई माध्यम ले सकते हैं। माध्यम जैसे माध्यम में क्या हो सकता है, माध्यम किसे बोलते हैं, जिसमें प्रकाश की किरण गमन करती है, चलती है। जैसे माध्यम कौन हो सकता है, पानी, ठीक है, हवा और तेल। इस तरह से ये माध्यम जिनमें हवा, जिनमें प्रकाश की क्या करती है, ट्रेवल करती है, चलती है। तो अपवर्तन कहते किसे हैं, जब प्रकाश की किरण, हम इसे पहले देखते हैं थ्योरी के बारे में देखेंगे चित्र। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है
माध्यम में प्रवेश करती है और अपने मार्ग से विचलित रहती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित अपने मार्ग से हट जाती है, दूसरे मार्ग पर चलने लगती है, तो उसे क्या बोलेंगे, विचलित हो जाती है। तो इस घटना को बोलते हैं अपवर्तन हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कहते हैं। आओ देखते हैं चित्र के माध्यम से। जैसे हमने ले लिया इस तरह से एक प्रकाश किरण है, तो ये बोर्ड मेरा था कह रहा था, देखो ये क्या है, पानी है, ठीक है, ये इधर क्या पड़ा है, पानी है, और ऊपर क्या है, हवा, ऊपर क्या है, हवा है। अब एक अभिलंब खींच लेते हैं, अभिलंब मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस पे हम, ठीक है। एक 90 से कोण बनाएंगे, ये हो गया अभिलंब, ये हो गया इधर अभिलंब, नीचे भी अभिलंब भी रहेगा, ठीक है, अभिलंब हो गई, और ये नीचे भी क्या रहेगा, अभिलंब रहेगा, अभिलंब हो गया। अब देखो क्या हुआ है, ये एक बस ये पृष्ठ दिखाने के लिए ये लाइन खींची गई है कि ऊपर हवा है और नीचे पानी है, इधर पानी भरा हुआ पूरा, ठीक है। ये अब पानी भर गया, तो जब प्रकाश किरण इधर से चलेगी, इधर से चलेगी प्रकाश किरण, और ये इधर से आएगी, यहाँ से आएगी और यहाँ पे आके मिल जाएगी यहाँ पे, ये हो गया आपतन बिंदु। तो इसके बाद इसको जाना किधर चाहिए, इसको जाना चाहिए इस रास्ते से, इधर निकल जाना चाहिए, लेकिन ये इस रास्ते से न जा करके ये थोड़ा सा अविलंब की अपने रास्ते से हट के जाती है, अविलंब से अपने रास्ते से हट के इधर की तरफ चली जाती है। ये तो प्रकाश किरण आई, इसके बाद क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, और प्रकाश किरण जब इसको निकलना था तो ये थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो गई और ये अविलंब की तरफ झुक गई, अविलंब के समीप आ गई। इधर क्या था, अविलंब से इतना दूरी था, और इधर क्या हुआ, इधर अविलंब के नजदीक आ गई, ठीक। तो इसे क्या बोलते हैं, अपवर्तन। अब ये घटना दो प्रकार से हो सकती है। ऊपर देखो, ऊपर हवा था, नीचे पानी था, तो ये क्या हुआ, अविलंब के नजदीक आ गई। अगर यही घटना दूसरे तरीके से होती, देखो जैसे अगर ये इस तरह से होता, इस तरह से इस तरह से हो गया, अगर हम ये हो गया अविलंब हमने खींच दिया और ये प्रकाश किरण आई और ये क्या हुआ, और इसके बाद जिसको निकलना था इस तरह से, लेकिन ये इस तरह से न निकल करके ये निकल गई इस रास्ते से, ठीक। मतलब अविलंब से क्या हुआ, ये दूर हट गई, कहाँ हट गई, दूर।
यहाँ पे अविलंब के नज़दीक थी, जितनी दूरी थी उससे दूर हटके और दूर निकल गई। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपने मार्ग से विपरीत जाती है तो इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि ये कब होता है कि वो उसके नज़दीक आती है और ये कब होता है कि वो उससे दूर जाती है, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आइए देखते हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम किसे बोलते हैं? देखो, सघन माध्यम पहले हम देखेंगे सघन। तो हम तबियत चार्ज नहीं है इसलिए काम नहीं कर रहा। सघन माध्यम तो वो माध्यम जिसमें माध्यम के कण नजदीक में, जैसे हम ले लेंगे पानी। अब पानी में क्या है, पानी के कण कैसे होते हैं? नजदीक नजदीक होते हैं, होते हैं नजदीक नजदीक। और हवा क्या है? तो वह माध्यम जिनमें पदार्थ के कण नजदीक नजदीक होते हैं। अब ये सघन माध्यम है। माध्यम मैंने आपको बताया मीडियम जिसमें से प्रकाश चल सकता है, तो ये हो गया सघन माध्यम। वो माध्यम जिनमें प्रकाश का क्या हो, पदार्थ के कण नजदीक नजदीक हो, इसे बोलेंगे सघन माध्यम। इसके बाद ले लेंगे हम पानी, तेल ले लिया, तेल के कण और नजदीक, उससे पानी से थोड़ा तेल मोटा होता है तो इसे कण थोड़ा और नजदीक रहेंगे। ठीक, मतलब इसके कण थोड़ा और नजदीक नजदीक है, तो ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। विरल माध्यम, विरल माध्यम जिनमें पदार्थ के कण कहाँ होते हैं? थोड़ा दूर दूर। हवा है, हवा का दूर दूर, ठीक है, हवा का रहेंगे दूर दूर। तो सघन माध्यम मतलब वह माध्यम जिसमें पदार्थ के कण नजदीक नजदीक होते हैं, सघन माध्यम कहलाता है। वह माध्यम जिसमें पदार्थ के कण दूर दूर होते हैं, विरल माध्यम कहलाता है। अब आइए देखते हैं कि जब अपवर्तन होता है तो किस प्रकार से होता है। अपवर्तन में देखो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में और विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश किरणें गुजरेंगी तो क्या होगा, देखते हैं। देखो कौन सा कलर होता किस प्रकार से है, देखो पहला जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, सघन से विरल लिखते हैं, सघन से विरल, या सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी या जाएगी तो प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हटेगी। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब के समय या कहते हैं अविलंब की तरफ झुक जाएगी। कहते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज की क्लास में हम देखते हैं प्रकाश के बारे में। आज हम कक्षा 10 के प्रकाश चैप्टर से केवल थ्योरी के बारे में रिवीजन करेंगे। आइए देखते हैं प्रकाश क्या है। देखो प्रकाश क्या है। देखो प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है और
ये करती क्या है, हमारे क्या करती है, क्या लिख सकते हैं, ये हमारे दृष्टि ज्ञान को, थोड़ा अच्छे से बोल दो, दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है या देखने में सहायता करती है। तो हम प्रकाश को किस तरह से बोलेंगे, हम बोलेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है तो क्या करती है, हमें देखने में सहायता करती है, यह हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। तो अब देखते हैं प्रकाश गुण क्या है। हम आगे पढ़ेंगे परावर्तन के बारे में, क्या पढ़ेंगे, परावर्तन के बारे में। अब परावर्तन क्या होता है, आइए देखते हैं परावर्तन क्या होता है। देखो परावर्तन क्या होता है, मान लो कोई चिकना तल है, कोई चिकना तल ले लो, एक दर्पण ले लिया हमने, एक दर्पण ले लिया, दूसरा तरफ क्या किया, कलई कर दिया, कलई मतलब पॉलिश कर लिया ताकि हमें दूसरी तरफ दिखाई न दे, या इस तरह से ले लिया, या एक दर्पण सीधा ले लिया, समतल दर्पण जो हम घर में यूज करते हैं, ठीक है, इस तरह से दर्पण ले लिया, इसके पीछे क्या है, ये कलई है, ये कांच कोई भोगला गोला है, इसके पीछे कलई है। और क्या करेंगे हम, तो इसको कर सकते हैं, देखो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। वापस लौट जाती है। यह घटना या इस घटना को क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। परावर्तन कहलाती है। देखो हम इसे देखते हैं कैसे समझते हैं, कैसे समझते हैं इसको। जैसे ये हमें दर्पण बनाया था, जब ये बना लिया दर्पण, ये एक दर्पण ले लिया हमने, ठीक है, इसके पीछे तरह हमने कलई कर दी, पॉलिश कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इधर से कोई प्रकाश किरण आई, इधर से प्रकाश किरण कोई आ रही है, जैसे हम लाइट इस पर जला रहे हैं तो प्रकाश किरण इधर से आ रही है, और क्या होगा, इस यहाँ से टकराएगी, इस चिकन पे आएगी, पड़ेगी, और उसके बाद क्या होगा, इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो इस घटना क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। इस क्रिया क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। देखो क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो यह घटना परावर्तन कहलाती है, ठीक है। परावर्तन यही है कि यहाँ से प्रकाश की किरण आई और किसी चिकने, ये चिकना तल है, इसे चिकना तल या दर्पण कर सकते हैं, इसे बोल देंगे चिकना तल, चिकना तल या परावर्तक तल, ये कलई है। तो जब प्रकाश किरण किसी चिकने या परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो आइए देखते हैं परावर्तन के बारे में। परावर्तन के बारे में जान लिया, परावर्तन का नियम क्या है, देखते हैं परावर्तन का नियम।
देखेंगे। देखो परावर्तन के दो नियम, यह नियम है, दो नियम, परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, आपतित किरण कमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अभिलंब। आपतन बिंदु, अभी हम बताएंगे ये क्या कौन बिंदु है। आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर मिलते हैं, आपतन बिंदु पर मिलते हैं। देखिए इसको हम चित्र समझते हैं। ये इस तरह हो गया, जैसे ये एक दर्पण हो गया, ठीक है, एक दर्पण हो गया, इसमें हम कलाई कर लेते हैं एक तरफ। देखो ये हो गया परावर्तक तल, इसे हम बोलेंगे परावर्तक तल। अब जो किरण आती है वो उसे बोलेंगे आपतित किरण, बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। जिस बिंदु पर आके दर्पण से टकराएगी उसे बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। उस बिंदु क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। और फिर जो किरण परावर्तित होकर जाएगी, वापस जाएगी, उसे बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और इस दर्पण पे फिर 90 अंश का कोण बनाएंगे हम, इतना एक लंब खींच देंगे तो क्या रहेगा, उसे क्या बोलेंगे? अभिलंब। बोलेंगे अभिलंब। देखिए आपतित किरण, जो किरण आ रही है उसके बाद वो किसी बिंदु मिलेगी उसे बोलेंगे आपतन बिंदु। फिर उसके बाद वो किरण का परावर्तन होगा उसे बोलेंगे परावर्तित किरण। तो पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर बना अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर होते हैं। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अभिलंब, तीनों एक ही तल आपतन बिंदु पर होते हैं। ये रहा आपतन बिंदु। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। परावर्तन का पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर होते हैं या आपतन बिंदु पर मिलते हैं। हम देखेंगे अगला नियम, देखेंगे परावर्तन का दूसरा नियम। देखिए दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, दूसरा नियम है कि
आपतन कोण, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, के बराबर होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपतन कोण कहाँ होता है, कहाँ परावर्तन कोण होता है। चित्र के साथ समझते हैं। ये हो गया हमारा चित्र, ये हो गया हमारा दर्पण, दर्पण ठीक पीछे कलई की हुई है। इधर से ये किरण आई, इसके बारे में बताइए सामने कौन सी किरण है। ये है आपतित किरण, ये गई, ये हो गई परावर्तित किरण, ये हो गई आपतित किरण, और ये हो गई परावर्तित किरण। ठीक है, अब ठीक है, अब देखते हैं इसमें बीच में अविलंब था। ठीक है, अब देखिए ये हो गया अविलंब, अब ये हो गया अविलंब। तो अब क्या होगा, कोण कहाँ बना, अविलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण बना उसे बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। ठीक है, और अविलंब और परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बना उसे क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ये दो कोण बन गए। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। तो परावर्तन में ये दूसरा नियम है परावर्तन का, ये आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब हम देखेंगे, देखो देखेंगे दर्पण के बारे में जानेंगे, दर्पण किसे कहते हैं। बोलेंगे दर्पण, दर्पण, दर्पण के जगह कहते हैं। दर्पण देखो दो प्रकार है, पहला कौन सा है, समतल दर्पण, पहला समतल दर्पण। उसके बाद एक आ जाएगा इधर गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण तो जानते हो, समतल कैसे होते हैं, पहले हम जानेंगे समतल दर्पण। वो दर्पण देखो, समतल दर्पण से बोलेंगे ये वो दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल हो। ये हो गया ना, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल
समतल हो कौन सा दर्पण कहलाएगा? समतल दर्पण। जानते हो आप यूज भी करते हो, जैसे जो आप घर में अपना शीशा यूज करते हैं घर में देखने के लिए, चेहरा देखने के लिए, वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। वो लगभग समतल होता है। गोलीय दर्पण किसे बोलते हैं? देखो अब गोलीय दर्पण किसे बोलते हैं? वो दर्पण जिसका पृष्ठ गोली हो। क्या बोलोगे? जब किसी खोखले कांच के गोले को काटकर गोले को काट दिया, ठीक है। किसी खोखला गोला ले लिया, उसका किया, उसको काट दिया, तो काट कर उसके कटे भाग एक पृष्ठ पर कलई करके कलई मतलब पॉलिश करके, कलई करके उसके दूसरे भाग से परावर्तन कराते हैं। भाग से परावर्तन कराते हैं। तो इसे गोलीय दर्पण कहते हैं। कौन दर्पण? गोलीय दर्पण। ये जानेंगे दर्पण कहते हैं। ये आपको लिखोगे और उसके बाद चित्र बनाओगे। तो देखो अब इसे हम देखते हैं दूसरे तरीके से। जब ले लिया और इसको यहाँ से काट लिया, हमने, तो एक भाग मिली हमको, इतना बड़ा भाग मिल गया, ये वाला भाग मिल गया इतना बड़ा, ये वाला भाग हमने यहाँ पे उठा लिया। अब इसके या तो दबे हुए भाग में कलई कर लो, या तो पीछे कर सकते हो। देखो या तो पीछे वाले भाग में कलई कर लिया, या अगर यही भाग इस तरह से रहा होगा तो इसके इधर कलई कर लिया। देखो अगर इधर कर लिया कलई तो हम परावर्तन किधर से कराएंगे? इधर से कराएंगे। इधर से प्रकाश किरण आएगी, इधर चली जाएगी, इधर से आएगी और इधर की तरफ चली जाएगी। तो ये हो गया परावर्तन, ये हो गया पहला भाग। दूसरा भाग अगर इधर हमने कलई कर लिया तो प्रकाश की इधर से आएगी और क्या होगा? इधर की तरफ परावर्तन हो जाएगा। तो क्या होगा? परावर्तन हो जाएगा। तो ये हो गया, ये पहला हो गया। ये दूसरा हो गया, ये इधर से आई और इधर चली गई। तो ये हो गया दूसरा भाग। अब इसी के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला इसको देखो, अब इस भाग को इसे कौन सा दर्पण बोलेंगे? अवतल दर्पण। इसे कौन सा बोलेंगे? उत्तल दर्पण। अब किस तरह से है ये देखते हैं। लिखोगे अब ये उत्तल है, ये अवतल है, कैसे पता? लिखोगे जब परावर्तन गोली दर्पण के दो भाग हैं, पहला हो गया अवतल, दूसरा हो गया उत्तल। अब अवतल और उत्तल को प्रभावित करते हैं।
जब दर्पण के उभरे भाग पर कलई करके दबे भाग से परावर्तन कराया जाता है तो इसे अवतल दर्पण कहता है। परावर्तन कराया जाता है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखो फिर से देखो, अवतल दर्पण मतलब जिसका तल दबा हुआ हो। अब वह दर्पण जिसके उभरे भाग पर, ये उभरा हुआ भाग है, मतलब उभरा हुआ भाग है, तो उभरे भाग में क्या करते हैं, हमने कलई कर दिया और क्या किया, उसके दबे हुए भाग से परावर्तन कराया। तो वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई करके दबे हुए भाग से परावर्तन कराया जाता है उसे कौन दर्पण बोलते हैं, अवतल दर्पण। अब सेम टू सेम इसका उल्टा उत्तल दर्पण रहेगा। वह दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर कलई करके, दबे भाग पर कलई करके कलई या पालिश बोल सकते हो, कलई करके यहाँ पर कलई रहेगी और उभरे भाग से क्या होगा, परावर्तन होगा। उभरे भाग से परावर्तन होगा, उभरे भाग से परावर्तन होगा, तो इसे बोलेंगे हम उत्तल दर्पण। ठीक है, क्लियर हो गया। आज देखते हैं इधर, इसको हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। देखो पहले क्या था, समतल दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक तो समतल, मतलब सीधे जानते हो, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल जिस पे प्रकाश की पड़ती है वो क्या रहेगा, समतल रहेगा। इसके दूसरे भाग पर कलई रहेगी, दोनों दर्पण अब इधर से प्रकाश की आई और चलेगी। ठीक है, तो ये हो गया समतल दर्पण। गोली दर्पण, गोली दर्पण दो भाग होते हैं। जब किसी खोखले कांच के गोले को काट कर उसके कटे हुए भाग के एक पृष्ठ पर कलई करके उसके दूसरे भाग से परावर्तन कराते हैं तो इसे गोली दर्पण कहते हैं। जैसे ये एक गोला था, एक गोला ले लिया और इसको हमने काट लिया, ये काट लिया, एक भाग इसका ले लिया, इसके अंदर वाले बाहर वाले भाग पर कलई करके अंदर वाले भाग से परावर्तन कराएंगे तो उसे बोलेंगे अवतल दर्पण। और यदि दबे हुए भाग पर कलई करके उभरे हुए भाग से परावर्तन कराएंगे तो बोलेंगे उत्तल दर्पण। ये हो गया हमारा उत्तल और अवतल। अब हम जानेंगे अपवर्तन किसे कहते हैं। अपवर्तन, तो ये देखते हैं, अपवर्तन। अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन भी एक घटना, जैसे परावर्तन एक घटना है उसी तरह से अपवर्तन भी एक घटना है। आइए इस घटना के बारे में जानते हैं, घटना किस प्रकार से होती है। देखो ये हम कई माध्यम ले सकते हैं। माध्यम जैसे माध्यम में क्या हो सकता है, माध्यम किसे बोलते हैं, जिसमें प्रकाश की किरण गमन करती है, चलती है। जैसे माध्यम कौन हो सकता है, पानी, ठीक है, हवा और तेल। इस तरह से ये माध्यम जिनमें हवा, जिनमें प्रकाश की क्या करती है, ट्रेवल करती है, चलती है। तो अपवर्तन कहते किसे हैं, जब प्रकाश की किरण, हम इसे पहले देखते हैं थ्योरी के बारे में देखेंगे चित्र। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है
माध्यम में प्रवेश करती है। और अपने मार्ग से विचलित रहती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित अपने मार्ग से हट जाती है, दूसरे मार्ग पर चलने लगती है, तो उसे क्या बोलेंगे, विचलित हो जाती है। तो इस घटना को बोलते हैं अपवर्तन हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कहते हैं। आओ देखते हैं चित्र के माध्यम से। जैसे हमने ले लिया इस तरह से एक प्रकाश किरण है, तो ये बोर्ड मेरा था तेरा था। देखो ये क्या है, पानी है, ठीक है। ये इधर क्या पड़ा है, पानी है, और ऊपर क्या है, हवा। ऊपर क्या है, हवा है। अब एक अभिलंब खींच लेते हैं, अभिलंब मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस पे हम, ठीक है। एक 90 अंश कोण बनाएंगे, ये हो गया अभिलंब, ये हो गया इधर अभिलंब, नीचे भी अभिलंब भी रहेगा, ठीक है। अभिलंब हो गया ये, और ये नीचे भी क्या रहेगा, अभिलंब रहेगा, अभिलंब हो गया। अब देखो क्या हुआ है, ये एक बस ये दृश्य दिखाने के लिए ये लाइन खींची गई है कि ऊपर हवा है और नीचे पानी है, इधर पानी भरा हुआ पूरा, ठीक है। ये अब पानी भर गया, तो जब प्रकाश की किरण इधर से चलेगी, इधर से चलेगी प्रकाश की किरण, और ये इधर से आएगी, यहाँ से आएगी और यहाँ पे आके मिल जाएगी यहाँ। ये हो गया आपतन बिंदु। तो इसके बाद इसको जाना किधर चाहिए, इसको जाना चाहिए इस रास्ते से, इधर निकल जाना चाहिए, लेकिन ये इस रास्ते से न जा करके ये थोड़ा सा अविलंब की अपने रास्ते से हट के जाती है, अविलंब से अपने रास्ते से हट के इधर की तरफ चली जाती है। ये तो प्रकाश किरण आई, इसके बाद क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, और प्रकाश किरण जब इसको निकलना था तो ये थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो गई और ये अविलंब की तरफ झुक गई, अविलंब के समीप आ गई। इधर क्या था, अविलंब से इतना दूरी था, और इधर क्या हुआ, इधर अविलंब के नजदीक आ गई, ठीक। तो इसे क्या बोलते हैं, अपवर्तन। अब ये घटना दो प्रकार से हो सकती है। ऊपर देखो, ऊपर हवा था, नीचे पानी था, तो ये क्या हुआ, अविलंब के नजदीक आ गई। अगर यही घटना दूसरे तरीके से होती, देखो जैसे अगर ये इस तरह से होता, इस तरह से इस तरह से हो गया, अगर हम ये हो गया अविलंब हमने खींच दिया, और ये प्रकाश किरण आई, और ये क्या हुआ, और इसके बाद जिसको निकलना था इस तरह से, लेकिन ये इस तरह से न निकल करके ये निकल गई इस रास्ते से, ठीक। मतलब अविलंब से क्या हुआ, ये दूर हट गई, कहाँ हट गई, दूर,
यहाँ पे अविलंब के नज़दीक थी, जितनी दूरी थी उससे दूर हट के और दूर निकल गई। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपने मार्ग से विचलित जाती है तो इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो हम अगली वीडियो में देखेंगे कि ये कब होता है कि वो उसके नज़दीक आती है और ये कब होता है कि वो उससे दूर जाती है, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आइए देखते हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम किसे बोलते हैं? देखो सघन माध्यम, पहले हम देखेंगे सघन। तो हम तबियत चार्ज नहीं है इसलिए काम नहीं कर रहा। सघन माध्यम तो वो माध्यम जिसमें माध्यम के कण नजदीक नहीं, जैसे हम ले लेंगे पानी। अब पानी में क्या है, पानी के कण कैसे होते हैं? नजदीक नजदीक होते हैं, होते हैं नजदीक नजदीक। और हवा क्या है? तो वह माध्यम जिनमें पदार्थ के कण नजदीक नजदीक होते हैं। अब ये सघन माध्यम है। माध्यम मैंने आपको बताया मीडियम जिसमें से प्रकाश चल सकता है, तो ये हो गया सघन माध्यम। वो माध्यम जिनमें प्रकाश का क्या हो, पदार्थ के कण नजदीक नजदीक हो, इसे बोलेंगे सघन माध्यम। इसके बाद ले लेंगे पानी, तेल ले लिया, तेल के कण और नजदीक, उससे पानी से थोड़ा तेल मोटा होता है तो इसे कण थोड़ा और नजदीक रहेंगे। ठीक, मतलब इसके कण थोड़ा और नजदीक है, तो ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। विरल माध्यम जिनमें पदार्थ के कण कहाँ होते हैं? थोड़ा दूर दूर। हवा है, हवा का दूर दूर, ठीक है, हवा का रहेंगे दूर दूर। तो सघन माध्यम मतलब वह माध्यम जिसमें पदार्थ के कण नजदीक नजदीक होते हैं, सघन माध्यम कहलाता है। वह माध्यम जिसमें पदार्थ के कण दूर दूर होते हैं, विरल माध्यम कहलाता है। अब आइए देखते हैं कि जब अपवर्तन होता है तो किस प्रकार से होता है। अपवर्तन में देखो सघन माध्यम से विरल माध्यम में और विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश किरणें गुजरेंगी तो क्या होगा, देखते हैं। देखो होता किस प्रकार से है, देखो पहला जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, सघन से विरल लिखते हैं, सघन से विरल या सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी या जाएगी तो प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हटेगी। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब के समीप या कहते हैं अविलंब की तरफ झुक जाएगी, कहते हैं